Hello my dear friends, in the last video we will discuss about blood and composition of blood, and today we will discuss about plasma. प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना होता है 55%। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, थर्ड वाटर। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर कितना होता है 1% होता है, जिसके अंदर आयंस आते हैं, सॉल्ट आता है। आयंस कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लोरीन आयन, एक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोल्ट कौन कौन से होते हैं? NaCl जो मैक्सिमम होता है, NaHCO3 जिसको हम बफर भी बोलते हैं, और एक होता है KCl। बस। सेकंड आता है प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कितने होते हैं प्लाज्मा के अंदर 8.9%। उसमें फर्स्ट क्या आता है? प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, और इसको हम फिब्रिनोजन भी बोलते हैं। थर्ड होता है ग्लोब्यूलिन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन जो होता है वो मैक्सिमम होता है 4%, जो स्मॉलेस्ट होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है इसे, और फंक्शन क्या होता है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन का। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन के बारे में और फिब्रिनोजन के बारे में। ये कितने होते हैं? 0.3%। ये लार्जेस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? याद रखना, स्मॉलेस्ट होते हैं एल्ब्यूमिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लार्जेस्ट होते हैं। ये इसे भी लीवर ही प्रोड्यूस करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग का। फिब्रिनोजन जहाँ पे भी हो ना, फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लोटिंग ही करेगा। उसके बाद थर्ड क्या है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में कितने आते हैं? 3 आते हैं। एक तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, और एक आता है बीटा ग्लोब्यूलिन, और एक आता है गामा ग्लोब्यूलिन। ये जो अल्फा ग्लोब्यूलिन है और बीटा ग्लोब्यूलिन है, इसको भी लीवर ही प्रोड्यूस्ड करेगा। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इन दोनों के? बाइंडिंग और ट्रांसफर ऑफ विटामिन मिनरल्स। ये दोनों जो है अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है वो बाइंडिंग कराते हैं और ट्रांसफर ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करते हैं। और थर्ड जो है वो है गामा ग्लोब्यूलिन, जो किसके लिए यूज़ होता है? इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी बनाने के लिए यूज़ होता है। इसको कौन प्रोड्यूस्ड करता है? बीटा लिम्फोसाइट। इसको कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करेंगी? बीटा लिम्फोसाइट, जो क्या होती है? प्लाज्मा सेल्स होती है। सेकंड क्या है? ब्लड शुगर के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 100 mg/dl। इसके अंदर 2 होते हैं, एक तो होता है हाइपोग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? जिसमें डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब अगर ब्लड का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो हाइपो, और ब्लड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो और हाइपर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर डिक्रीज हो रहा है तो हाइपो, और इंक्रीज हो रहा है तो हाइपर। थर्ड है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसमें नॉर्मल कितना होता है? 150 mg/dl। ये आपको बस नॉर्मली याद करना है, वैसे पूछा नहीं जाता ज़्यादातर नीट में ये। उसके बाद फोर्थ क्या है? ब्लड यूरिया लेवल, मतलब ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल नॉर्मली कितना होता है? ये 20 से 40 mg/100 ml। मतलब नॉर्मल अगर हम देखें तो 20 से 40 mg/100 ml में होगा। अगर ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? अगर मतलब यूरिया का लेवल अगर ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे यूरेनिया। ठीक है, ये टर्म याद रखना क्योंकि ये टर्म पूछी गई है। इसके अंदर क्या होता है? यूरेनिया के अंदर चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।